है। राना मशहूद साहब, आप क्या सोचते हैं कि ये जो कालादम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई है, क्या इसके ऊपर पार्टी लाइन से हट के कंसेंसस इवॉल्व करके, जैसे नैप के ऊपर बना था, नेशनल एक्शन प्रोग्राम के ऊपर, हम एक फ़ाइनल स्टेज के ऊपर है, रद्दुल फसाद जिसको नाम दिया गया था, कि शहरों के अंदर, बड़े हमारे जो अर्बन सेंटर्स हैं उसके अंदर, या छोटे छोटे कस्बों और देहातों के अंदर अगर कोई ऐसे ग्रुप्स बन के इंतशार वाली कैफियत या फसाद वाली कैफियत पैदा करते हैं, उनका खात्मा पाकिस्तानी मुफाद में, पाकिस्तान का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उसके साथ। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आगाज़ ही हमने किया था, और जिस तरह क्रैकडाउन हमने शुरू किया उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि यही पीटीआई के लोग जो हैं ये जाकर उनके साथ इज़हार यकजहती करते थे। शेख रशीद जैसे लोग जो हैं उनके साथ खड़े होकर इज़हार यकजहती करते थे। ये मलिक साहब मुकाफ़ाते अमल है। हम इस पाकिस्तान का अमन चाहते हैं, हम इस पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, और हमने इसका अमली मुजाहरा करके दिखाया था जब हमने पाबंदियां लगाई थी, हमने हेट मटेरियल के ऊपर बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया था, हमने मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी मदरसे थे, उनको मेन स्ट्रीम लाइन के अंदर लेकर आए थे। लेकिन उस वक्त ये लोग बात सुनने को तैयार नहीं थे, पीटीआई के लोग, और ये हर इकदाम की मुखालफत किया करते थे। तो इनको जब तक मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले फोरमोस्ट पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम है, लेकिन इनको अपने माजी के रवैयों पर माफ़ी मांगनी चाहिए, और आइंदा आगे चलने के लिए अकेला कोई भी ये काम नहीं कर सकता। और ये हम अपने इलेक्शंस में भी कहते रहे कि ये एक नया चार्टर करने की ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। लेकिन जब तक ये इंतकाम की ऐनक अपनी नज़रों से नहीं उतारेंगे, ना मईशत तरक्की करेगी, ना मुल्क आगे जाएगा। और ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, 25 जुलाई को पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज होने जा रहा है। और ये लोग जो समझते हैं ये फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। ये खान साहब जो कह रहे हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आपकी जमात एनआरओ मांग कौन रहा है? राना मशहूद साहब, आपकी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज क्या मौलाना फजल रहमान के उस एहतजाज का हिस्सा बन के इस्लामाबाद की तरफ आएगी? देखें, हमारी मुलाकातें जारी हैं, और अगर मुझसे पूछें तो अब बहुत हो चुकी। आप सड़कों पर गलियों में जाएं, अवाम के कोसने सुने, अवाम की बातें सुने। आज गरीब आदमी की रोटी मुश्किल हो चुकी है। आज गरीब आदमी का अपनी बेटी की शादी इज्जत से करना मुश्किल हो चुका है। तो आज अगर हम उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो फिर कोई और ताकत जो है, और जो अनरूली ताकत होगी, अल्लाह ना करे कि उसकी तरफ बात जाए। तो इसके लिए अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करते हुए हमें अपोजिशन, मुत्तहिदा अपोजिशन को निकल कर जायज़ मुतालबात के लिए खड़े होने का वक्त आ चुका है। और मैं अपनी पार्टी में बरमला इसका इजहार कर रहा हूं कि हमें निकलना चाहिए।